चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर आज आपके सामने लेके आया हूँ क्षेत्रमिति की ये 5वीं कड़ी। इससे पहले हमने कुल मिला के 4 कड़ी को डाल चुके हैं। ये 5वीं कड़ी है और आज से क्षेत्रमिति क्लास 9th का स्टार्ट होता है। इससे पहले जो 4 कड़ी हमने डाले हैं वो चारों कड़ी केवल क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को प्रूफ करता है और अभी 5वीं कड़ी से हम लोग इसका जो चैप्टर है 12.1 हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चूँकि अभी लॉकडाउन का समय है तो आप और सारे जो दोस्त लोग हैं आपके जो 9th-10th में पढ़ते हैं, चूँकि ग्रामीण इलाका है, बहुत सारे छात्रों को घर में बैठे हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो सारे स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकें। और हमारा लॉकडाउन में सर्वप्रथम यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और चूँकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं त्रिभुज के विषय में। हम जानते हैं कि त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजाएं अलग अलग हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम इसका फॉर्मूला प्रूफ पहले कर चुके हैं। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला इसका प्रूफ हो चुका है। अब थोड़ा सा केवल जानकारी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला आप क्या प्रूफ किए थे। अगर इसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है इसका वीडियो देखना है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में प्रूफ किए हुए इसको देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का इसका जब भी क्षेत्रफल निकालना हो हम भुजा को ए मान लेते हैं। हम लोग यहाँ 5, 4, 3 कोई अंक नहीं मान सकते, ए मान लेते हैं। अगर ए का मान 5 दिया तो 5 बैठाक बनाएंगे, 6 दिया तो 6 बैठाक बनाएंगे। इसका जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। मतलब जब भी यहाँ कहेगा त्रिभुज का भुजा अगर 5 है तो हम बैठाएंगे √3/4 गुना 5 स्क्वायर। 6 कहेगा तो √3/4 गुना 6 स्क्वायर। जो कहेगा उसका स्क्वायर करके हल कर देंगे, सीधा इसका आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है कि 2 भुजा जिसका बराबर हो, यानी कि अगर ए है तो इसको भी ए मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है। और ये अलग अलग होता है, अलग है तो अलग नाम मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला बैठाया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। मतलब कि अगर हमको यहाँ दिया रहेगा एक का मान 5 तो ये भी 5 होगा। अगर ये 6 दे रहेगा कह देगा समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा 5, 5 है और एक भुजा 6 है, तब इसका क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग इसमें मान बैठाएंगे b मतलब क्या होता है डिफरेंट जो भुजा रहेगा उसका बटे 4 करेंगे और √4 गुना a का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस b फिर रहेगा 6 तो 6 का स्क्वायर करके हल कर देंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज का होता है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं। अगर विषमबाहु है इसका मतलब क्या, इसको तीनों भुजा अलग अलग होगा। इसका अगर a मानते हैं तो इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √s × s - a s - b s - c। चूंकि a, b और c अगर हमको a का मान बोल देगा, एक भुजा 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है, 6 तीसरा अगर 7 है तो हम समझ जाएंगे a का मान 5, b का मान 6, c का मान 7। लेकिन s का मतलब क्या होता है, s की जगह क्या बैठाएंगे? तो जहाँ s अगर निकालना हो
तो एस का मतलब होता है कि जो ए बी सी दिया रहेगा, यानी तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, ये अगर करके 2 से भाग दे देंगे तो यही एस होगा जो कि यहाँ बैठाया जाएगा। और बैठा करके जैसे हम बीजगणितीय तरीके से हल करते हैं, इसको हल कर देंगे, हमको इसका आंसर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, हम इस सब त्रिभुज में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। ये किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस सब त्रिभुज में हमको शीर्षलंब नहीं दिया रहता है, केवल भुजा पूछता है, तब हम लोग ये लगाते हैं। अगर शीर्षलंब दे दे तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। तो अब इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग हिसाब देखेंगे। यही तीनों फॉर्मूला है जिसका यूज करके हिसाब बनाते हैं। एक बार रिमाइंड कर लिए, अब इसका हिसाब 1 नंबर से देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और ये यातायात बोर्ड लगा हुआ है। यातायात बोर्ड मतलब जो परिवहन रास्ता में बोर्ड लगा रहता है उसको यातायात बोर्ड कहते हैं। और इसकी ये भुजा ए है, प्रश्न में ही कह दिया है कि इसकी एक भुजा जो है ए है, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे भुजा ए हो जाएंगे। एक भुजा अगर ए हो तो सब के सब भुजा ए हो जाएंगे। कहता है कि हीरोन के सूत्र का उपयोग कर इसका क्षेत्रफल निकालें। मतलब इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका क्षेत्रफल ये होता है। हम लोग भुजा को ए भी बोलते हैं, तो √3/4 गुना ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है हीरोन का सूत्र का। अब हम लोग हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए। अभी हम पढ़े हैं कि हीरोन का सूत्र का जब भी निकालेंगे, ये हीरोन का सूत्र है, अगर हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस का मान निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है a + b + c/2। तो हम करेंगे a + b + c/2, यानी a का मान हो गया, a का मान क्या a है, और b का मतलब क्या, b का मान भी a है और c का मान भी a है। इसलिए तीनों का मान a है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और अगर हम लोग हीरोन का सूत्र लगाते तो हीरोन का मतलब क्या होता है कि ये तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो तीनों भुजा तो इसमें ए है ना, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तीनों भुजा ए ही है। तो तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा a + a, यानी कि 3a/2। 3a/2 निकल गया एस का मान। अब यहाँ पे एस का अगर मान आ गया है तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर पड़े हैं √s × s - a s - b s - c। और जहाँ s का मान पड़े हैं 3a/2, तो 3a/2 लिख देंगे गुना s - a। s क्या है, 3a/2 माइनस a का मान a, फिर हो जाएगा 3a/2 माइनस b का मान है a, और 3a/2 और c का मान भी है a, तीनों का मान a ही है। अगर हम इसको हल करेंगे तो 3a/2 मल्टीप्लाई, इसका अगर भिन्न का घटाव लेंगे तो 2, 1 का लॉस हो 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, यानी कि इसका लॉस हो लेंगे तो क्या हो जाएगा 3a - 2a। 1 को 2 से 2, 2 को इस करेंगे 2a, 3a/2 सब के सब वही है, इसीलिए हो जाएगा 3a - 2a। ये भी हो जाएगा 3a - 2a। ये हो जाएगा √3a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2। तो ये हो जाएगा, ये देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 a हो तो रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि a का जोड़ा लग गया। उसके बाद फिर 2a हो गया, ये दोनों मिलकर जोड़ा लग गया तो a से बाहर हो गया। अब देखिए 2 मिल गया तो e भी रूट से बाहर हो गया, e भी 2 मिल गया, e भी रूट से बाहर हो गया। केवल 3 ऐसा है जो एक ही था, इसलिए ये रह जाएगा, यही रह जाएगा। तो इसका मतलब बच गया क्या चीज़, a²/4। और देखिए √3, हमेशा कोई भी प्रश्न रहे तो रूट को हमेशा आगे लिखा जाता है, यानी कि √3 ऐसे लिख देंगे
और हम जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, देखिए ये आ गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। हमको कह रहा था कि जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसको हीरोन का सूत्र यूज करके प्रूफ कीजिए। तो यही देखिए हीरोन का सूत्र हुआ, इसी से प्रूफ किए, हमको इसका मान निकल गया। इसी प्रकार इसको बनाना है। साथ में ये भी कह रहा है कि यदि इसका संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है, कह रहा है कि इसका परिमाप, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, परिमाप का मतलब होता है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाओं को हम लोग बोलते हैं परिमाप। हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसके विषय में हम लोग जान गए, तो इधर आगे लिखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 180। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि एक भुजा ये, यानी कि एक भुजा यानी कि AB और फिर AC और फिर BC, तीनों भुजाओं का परिमाप का मतलब होता है योगफल, जिसका मान हमको दिया गया है 180। चूंकि यहाँ तीनों भुजाओं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सबका मान A ही है, A+A+A बराबर 180, यानी कि हो गया A+A+A यानी कि 3A बराबर 180। 3 से काट दें तो 60 मर्त में आ जाएगा, A का मान हो जाएगा 60। अगर A का मान आ गया 60 आ गया, अब हम इसको क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। तो फिर अगर क्षेत्रफल निकालें तो होता है √S × S-A, S-B, S-C। अगर हम लोग इसको हल करें तो S का मान है S का मान यहाँ पर निकला है 60 निकला है, तो 60 माइनस A का मान कितना है, यहाँ पे A का मान 60 निकला है, हम S का मान नहीं निकाले, यहाँ S का भी मान निकालना पड़ेगा। A + B + C/2 होता है, तो A भी 60 है, B भी 60 है और C भी 60 है। तीनों का बाय 2 करेंगे तो 180 बाय 2 यानी कि आ जाएगा 90, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90 माइनस A का मान कितना है 60, और 90 माइनस B का मान कितना है, ये भी 60 है, और 90 माइनस C का मान भी है 60। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो 90 गुना 90 में 60 गया 30, 90 में 60 गया 30, 90 में 60 गया 30। अब यहाँ जोड़ा लगाएंगे, देखिए यहाँ 30 जोड़ा लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं 30 को रूट से बाहर कर देते हैं, और यहाँ बच गया 90 और 30, तो 90 गुना 30 बच गया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 30 गुना और 90 को लिखेंगे 3 गुना 30, यानी कि 30 हो गया, और 30 भी जोड़ा लग गया तो 30 भी बाहर हो गया, और रूट के अंदर बच गया 3, यानी कि हो गया 30 × 900√3 आंसर। ये हो जाएगा 900√3 आंसर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमको चेक करना है तो हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा करके भी देख सकते हैं, √3/4 A²/4 यही फॉर्मूला है। हम लोग इसको बैठाते हैं तो √3 गुना A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर 60 है, तो 60 का स्क्वायर/4 तो हो जाएगा √3 गुना 60 का स्क्वायर क्या था 3600, 3600/4, 4 नमा यानी 900, यानी 900√3, 900√3 यहाँ मान आ गया है। इस ढंग से इस 1 नंबर प्रश्न को हल हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। देखिए इसका एक पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, हम इसका पहले पिक्चर बनाते हैं। आप क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार किताब पढ़िए, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार फोटो दिया हुआ है, इस फोटो से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक प्रकार का फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर मतलब इधर से आदमी अपना फ्लाईओवर होता है, ऊपर से आदमी नीचे इस पार से उस पार नीचे जाता है, लेकिन फ्लाईओवर से आदमी
ऊपर से भी जा सकता है। एक प्रकार का ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज में क्या है कि ब्रिज का ये खंबा है, पोल, जिसके जरिए जमीन पे टिका रहता है, खंबा है। तो जब ये खंबा है तो एक ये हिस्सा कह रहा है कि फ्लाईओवर का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, इसका साइज हमको इधर बोल दिया है कि 22 मीटर। ये 22 मीटर है, ये जमीन पे सटा हुआ है, ऐसे करके है, यानी कि ये फ्लाईओवर बना हुआ है और ये हिस्सा जमीन पे सटा हुआ है। तो ये जो हिस्सा बच गया है कह रहा है कि 22 मीटर ऊंचा है, मतलब इस प्रकार का ये 22 मीटर है। और ये कह रहा है 120 मीटर है। और ये तिरछा जो लाइन है कह रहा है कि 122 मीटर है। ये है 122 मीटर, इसका जो साइज है ये 122 मीटर है। अब प्रश्न में कहता है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होता है, 3 महीने का खर्चा निकालिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि ये देखिए ये जो आकृति है इस टाइप का है, ऐसे है और पूरा ऐसे दिख रहा है। फ्लाईओवर बनाने के लिए थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का आकृति हो गया है, लेकिन इसको हम एक त्रिभुज ही मान करके चलेंगे, क्योंकि ये इस मुड़ा हुआ है, इतना कम मुड़ा हुआ है कि लगभग त्रिभुज के बराबर भी हो गया। अगर इसका अगर सीधा लंबाई अगर 25 हो तो अगर इसको तिरछा भी कर दे तो इतना कम होगा कि लगभग 25 के बराबर ही होगा। इसलिए हम लोग इस प्रश्न का हिसाब त्रिभुज मान करके ही चलेंगे। अगर त्रिभुज मान के चलते हैं तो इस त्रिभुज क्या हो गया है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तीनों भुजा का साइज अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ विषमबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। इस टाइप का विषमबाहु त्रिभुज है, ऐसे दिया हुआ है। ये 22 मीटर है, 120 मीटर है और 122 मीटर है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मान लेते ए बी सी। तो ये मान लेते ए और ये मान लेते बी और ये मान लेते सी। हम लोग ए इसको, बी इसको, सी इसको, ए किसी को कुछ भी मान सकते हैं, उससे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हम लोग बताए कि सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। और एस का मान क्यों निकालते हैं, जब इसका फॉर्मूला प्रूफ किए थे उस वक्त हम बताए थे एस क्यों निकलता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही एस के रूप में प्रूफ होता है। तो सबसे पहले एस का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर हम लोग ए का मान निकालें तो ए हो जाएगा 22 और बी का मान निकाले तो हो जाएगा 120 और सी का मान निकाले तो हो जाएगा 122। तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 1 हो जाएगा 2, 264। 264 को अगर हम 2 से भाग दे दें, इसको काटेंगे, हमको आ जाएगा 132, यानी कि 132 इसका हो गया एस का मान। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है अंडर ओवर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हल करेंगे तो जो एस का मान है 132 माइनस ए का मान है 22, 132 माइनस बी का मान है 120, 132 माइनस सी का मान है 122। ये हो जाएगा 132, 132 में 22 गया 110, 132 में 120 गया 12, 132 में 122 गया 10। अब देखिए इसको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि इस सबको गुना करना चाहिए, तब वर्गमूल निकालना चाहिए। ये काफ़ी कठिन काम है। हम बगैर गुना किए जो आंसर निकालेंगे जोड़ा लगा करके, वो जो आंसर आएगा आप गुना करके तब वर्गमूल निकालेंगे तब आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा। हम क्यों गुना करके ज़्यादा टाइम बर्बाद करें, इसलिए हम लोग जरा सीखिए इसको कैसे निकालते हैं बगैर गुना किए। जोड़ा लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 132 को ऐसा लिखिए जो इसमें कोई अंक मिल जाए ताकि जोड़ा हो जाए। हम 132 को लिख सकते हैं 12 गुना 11, इसलिए 12 गुना 11 लिखे क्योंकि 12 12 अगर मिल गया तो 12 को बाहर कर सके। अब इसको रहने देते। 110 को लिख सकते हैं 11 गुने 10, इसलिए 11 गुने क्योंकि यहाँ फिर 10 मिल गया, गुने 12 गुने 10। देखिए इतना बड़ा गुना से बचने का सबसे आसान तरीका है, 12 12 मिल गया 12 रूट से बाहर, 11 11 मिल गया 11 रूट से बाहर, 11 11 मिल गया 11, 10 10 मिल गया 10 रूट से बाहर, 12 11 132 और 1 0 13 120। गुना करने कोई काम ही नहीं है।
अभी गुना करेंगे तो कम से कम लाख में करोड़ में आ जाएगा, और फिर वर्गमूल निकाले काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो जो आएगा हम जो हल करके लाए एक ही आंसर आया, इसलिए ये हो गया हमको इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब ये जो एरिया कवर कर रहा है इसका जो एरिया है वह 1320 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 महीने का किराया निकालिए, 3 महीने का किराया निकालिए, जबकि कह रहा है कि 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर सालाना खर्च होता है। सालाना कहने का मतलब हुआ अगर हम ऐसे निकाले 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा प्रश्न में कर रहा है 5000। मतलब ये अगर ये जो आकृति बना हुआ है अगर ये 1 मीटर स्क्वायर आता तो इसका खर्चा सरकार को 5000 देना पड़ता, प्रश्न के हिसाब से ये कर रहा है। लेकिन हम लोग इसका यूज कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर नहीं 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा हमको ये निकालना है। तो जाहिर है कि 5000 को 1320 से गुना करना पड़ेगा, इतना हो गया, इतना रुपया हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन प्रश्न में ये भी कह रहा है कि इतना खर्चा हुआ, ये बात आपका सही है, लेकिन कह रहा है कि ये प्रति वर्ष 5000 लगता है, यानी कि ये जो हमको निकाले हैं मान इतना जो रुपया आया है ये प्रति वर्ष है, सालाना खर्चा है। अगर ये सालाना खर्चा है जबकि ये कह रहा है कि 3 ही महीने का निकालिए, यानी कि ये सालाना है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सालाना मतलब 12 महीना का, यानी 12 महीना का खर्चा है, 12 महीना का खर्चा है 5000 गुना 1320 हमको निकालना है, इसलिए 3 महीना का। 3 महीना निकालने के लिए हम एक ही नियम पढ़ चुके हैं, पहले 1 महीना का 5000 गुना 1320 बटे 12 से भाग देते हैं क्योंकि 12 महीना का है। अब हमको 3 महीना का निकाले, इसलिए 3 महीना का खर्चा, तो 5000 गुना 1320 बटे 12 गुना 3 महीना का निकालेंगे। अब जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोच रहे होंगे यहाँ गुना क्यों नहीं किए, यहाँ गुना क्यों नहीं किए। गुना अगर यहाँ कर देते तो गुना करना पड़ता और यहाँ फिर गुना करना पड़ता था। हम लोग ऐसा करते उतारते जाते एक ही बार गुना कर लेंगे तो बार बार गुना करना नहीं पड़ेगा। अब लोग इसको हम लोग काटते हैं, 3 चौके 12 हो गया, 4 से इसको काटते हैं तो 4 से इसको पढ़ चुके हैं, इसको काटते हैं 4 इकाई 4 1 10 4 दूनी 8 2 4 5 20 शून्य 1250। अब लोग इसको गुना करेंगे 1250 को 1320 से, तो ये आ जाएगा 2 0 0 2 5 2 शून्य बाकी 1 4 1 5 2 इकाई 2 3 0 0 3 5 15 5 बाकी 1 3 6 1 7 3 इकाई 3 1 0 का 0 1 5 5 1 दूनी 2 1 इकाई 1 0 0 0 5 2 शून्य बाकी 1 7 14 15 5 बाकी 1 बाकी 3 5 1 6 1 16 आंसर आ गया 16 5 पर 4 0 सैकड़ा हजार लाख 16 लाख 50,000 रुपया 3 महीने का एक टोटल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है। ये हो गया आंसर। लिखा हुआ है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो हरे रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है प्रश्न में एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार एक फिसलन पट्टी है और ये जो फिसलन पट्टी है इसमें ये कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी के बीच में लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा रखिए, पार्क को हरा भरा रखिए।
ये जो फिसलन पट्टी है इसका जो साइज़ दिया हुआ है 11 मीटर है, 6 मीटर है और 15 मीटर है। और इस फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। इस रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो पार्क का हरा भरा भाग है जो रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये एक प्रकार का विषमबाहु त्रिभुज हुआ। और अगर ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ तो इसका साइज हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो हम लोग जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो हीरोन के सूत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले S बराबर पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 11 हो गया, बी का मान 6 हो गया और सी का मान 15 हो गया, बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 11 6 17, 17 10 27 5 32, 32 बाई 2 हो गया, ये कट के हो गया 16 हो गया, 16 मीटर। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया बराबर पढ़ चुके हैं अंडर ओवर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस का मान है 16 दिया हुआ है, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। इसका मान हो जाएगा 16 गुने 5 गुने 10 गुने 16 में 15 गया 1। अगर हम इसको हल करते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं कि 16 का तो 4 बाहर हो जाएगा और 5 गुने 10 बचेगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 5 गुने 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो अब देखिए क्या होता है कि 5 5 बाहर चला गया और रूट 2 बच गया, तो आंसर हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आंसर। बहुत सिंपल है, इस ढंग से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। चलिए, तो एक त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है और प्रश्न में कह रहा है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 10 है। मान लेते हैं ये ए का मान 18 है और इसका मान 10 मान लेते हैं, तो ये सी बच गया जिसका मान मालूम नहीं है। और प्रश्न में कह रहा है कि इसका परिमाप 42 है। हम लिख देंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। चूँकि विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्पष्ट है कि जब तक हमको ये तीसरी भुजा मालूम नहीं होगा तब तक हम लोग इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। परिमाप बराबर जानते हैं होता है ए बी प्लस, या ये भी लिखो, ए बी के बदले ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। परिमाप 42 है, ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान मालूम नहीं है, तो 18 10 क्या हो 28 हो जाएगा। तो 42 माइनस 28 यानी कि सी का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो फिर हमको लगाना पड़ेगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन इसको निकालने के लिए पहले तो आपको एस चाहिए, हम एस निकाल देते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए हो गया 18, बी हो गया 10 और सी का मान 14 निकला है, बाई 2 कर देंगे
42/2 हो गया, कट के हो गया 21, 21 हो गया। हम लोग यहाँ मान बैठा देंगे 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस क्या निकला है 14। हम लोग इसको अगर हल करते हैं तो 21 गुना 18 गया 3, 21 में 10 गया 11, 21 में 14 गया 7। ठीक है, हम लोग इसको गुना करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन गुना करने से बेहतर है कि इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ दे और जोड़ा लगा के बाहर कर दे, तो गुना करने से ज़्यादा वो बेहतर है। ये देखिए 3 मिल गया तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7, 11 गुने 7, ये 3 गुने 7 हो गया। और ये 3 भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये 3 3 जोड़ा लग गया और 7 7 जोड़ा लग गया और रूट में बच गया 11, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको गुना करके वर्गमूल निकालेंगे तो जाहिर है कि आंसर दशमलव में आएगा, जो कि प्रश्न में आंसर दशमलव में नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर अगर रूट में हो तो आपको इसका आंसर रूट में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। यानी कि ये जो तीनों भुजाएं हैं वो 12:17:25 है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात प्रश्न से। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और परिमाप दिया हुआ है 540 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसकी तीनों भुजाओं पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम लोग हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 12:17:25। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये अनुपात का मतलब होता क्या है। देखिए, आप ये जो देख रहे हैं 12, 17, 25, इसका मतलब ये ना समझे कि इसका मान 12, इसका मान 17, इसका मान 25 है। अगर तीनों का मान 12, 17, 25 होता तो तीनों को जोड़ने पर इसका मान 540 होना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर दिया जो तीनों का अनुपात लिख दिया और परिमाप 540 पूर ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप अनुपात का मतलब समझिए। देखिए, अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है बड़े से बड़े आंकड़ों को छोटा लिखने का एक तरीका होता है। बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको काट करके छोटा लिखने का एक तरीका होता है। जब जाहिर है कि बड़ी संख्या काट के छोटा लिखेंगे तो वो ओरिजिनल मान के बराबर थोड़ी आएगा। एक एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि एक मोहन है और एक सोहन है। तो मोहन का मान लीजिए कि 40 वर्ष है और सोहन का मान लेते हैं 10 वर्ष है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, योगफल कर देते हैं, योग कितना हो गया 50 वर्ष। 50 वर्ष हो गया। अब अगर दोनों का योग 50 वर्ष हुआ तो अगर हम इसको अगर अनुपात में लिखें एज को, तो 40 और 10 आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। अनुपात का मतलब होता है कि संख्या को काट के लिखना। अगर हम इसको काट के लिखते हैं तो 10 चौक 40, 10 इकाई 10, यानी कि 4/1, इसी को हम लोग बोलते हैं 4:1। ये होता है ना। तो 4/1 का मतलब हो गया 4:1। अब आप याद रखिए कि जो 4/1, 4:1 हुआ है, ओरिजिनल मान था इसका 40/10, हमको आया है 4:1। तो ओरिजिनल मान तो कुछ और है ना। उसी प्रकार यहाँ है 12, 17, 25 है,
जो कि कट के मान, कटा हुआ मान है, ओरिजिनल मान कुछ और है। तो जरा हम आपको दिखाते हैं कि कटा हुआ मान से ओरिजिनल मान 40/10 हम लोग कैसे पता कर लेते हैं। तो फिर उसी तरीके से इसका ही पता करते हैं। देखिए, अगर ये मान अनुपात 4:1 लिखा हुआ है तो आप लोग जानते हैं कि 4:1 अगर है लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ संख्या से कटा हुआ मान है, कोई न कोई संख्या ऐसा है जो कट करके 4:1 आया है। तो जाहिर है ना, क्योंकि देखो यहाँ 40 को 10 × 40 10 का 10 संख्या से कटा हुआ, और जो संख्या से कटा है वही संख्या दोनों से कटा है। 10 से काटे 10 × 40 10 का 10, लेकिन 10 से काटे समान संख्या से काटे, तो ये कटा हुआ मान है। इसलिए इसको अगर ओरिजिनल मान पता करना हो 4:1 से 40 और 10, तो चूंकि ओरिजिनल मान से कटा हुआ है तो फिर ओरिजिनल मान से गुना भी करना पड़ेगा और समान संख्या से करना पड़ेगा, क्योंकि समान संख्या से आपने काटे हैं। ओरिजिनल से काट करके अनुपात लाए तो अनुपात को फिर काटने का उल्टा गुना करना, काटना का मतलब भाग देना, और फिर जब कट गया तो फिर उसको गुना करने के बाद ओरिजिनल आएगा। तो चूंकि समान संख्या से काटे इसलिए समान संख्या से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग समान संख्या से गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समान संख्या से गुना करने के लिए हम लोग x लगा देते हैं। इसलिए हो गया 4x और 1x। ठीक है, अब 4x और 1x हो गया। तो अब जरा देखिए, अगर हम लोग क्या कहता है कि दोनों का योगफल कितना कर रहा था, 50। अगर हम इसको लोग योगफल 50 कर दें तो 5x बराबर 50 हो गया। 5 × 50 x का मान कितना आ गया, 10। हमको पता चल गया कटा हुआ मान 10 है। और जब ये मान पता चल गया तब देखिए हमको क्या लिखा था, 4x, यानी 4 × 10 यानी ओरिजिनल मान 40 भी प्राप्त हो गया। और 4 गुना अनुपात 1 था तो यानी कि 4 भी प्राप्त हो गया। 40 यानी कि 4 × 10 यानी 4x, 1x था ना, 1x यानी कि 1 × 10 यानी कि 10 भी प्राप्त हो गया। यहाँ से निकल गया 40 और 10, 40 और 10, यानी कटा स्पष्ट है कि अगर कटे हुए मान से अगर आपको ओरिजिनल मान निकालना है तो फिर आपको समान संख्या से गुना करना पड़ेगा। यही अनुपात की कहानी है। अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को आसानी देखिए, आपको पूरा अनुपात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये मान निकल गया तो स्पष्ट है कि इसको क्या करेंगे, भुजा को लिखेंगे। माना कि हम लोग इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, तो लिखेंगे a बराबर 12 है तो 12x लगाना पड़ेगा चूंकि कटा हुआ मान है, और b है 17 है तो 17x, c 25 है तो 25x। ठीक है, और कह रहा है कि योगफल, अब परिमाप 540 है, a + b + c बराबर क्या हो गया, 540। a का मान 12x, b का मान 17x, c का मान 25x। तो क्या हो जाएगा, 25 × 5 = 60, 42। ठीक है, और 42 के बावजूद 54, 54x बराबर 540, 54 दहाई 540, x का मान क्या हो गया, 10। x का मान 10 निकल गया। अब चूंकि ये x का मान निकला मतलब इसी से कटा था, इसका मतलब हुआ अब हम लोगों को a का मान निकालना, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना x था तो 12 गुना 10 120, और b माने हैं 17x यानी 17 गुना 10 170, और c माने हैं 25x, 25 गुना 10 250। ये तीनों भुजाएं हमको मालूम हो गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, a कितना है, a का मान है 12x, यानी कि हम लोगों a का मान 120 और b का मान 170 और c का मान 250/2। ये हो जाएगा कितना, 0 5 7 12 2 14 4 2 2 3 4 1 540/2 यानी कि 270। ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे, एरिया निकालेंगे। रूट अंडर s × s - a s - b s - c। s का मान क्या हो गया, 270। 270 माइनस a का मान कितना है, 120। 270 माइनस b का मान है 17, 17 मतलब 170, और c का मान है 270 माइनस
250। देखिए इसको हल कैसे करते हैं। 270 गुना 150, 270 में 170 गया 100, और 270 में 250 गया 20। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करके वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको गुना भी ज़्यादा ना करना पड़े और सीधा आपको आसानी से आंसर मालूम हो जाए। इस ट्रिक आसानी से याद रखिए। देखिए कैसे बनाते हैं। जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 27 गुना 10। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि हमको क्या करना है, जीरो वाले को इकट्ठा करना है। और जानते हो कि वर्गमूल में अगर 2 को जीरो आ जाए तो उनका एगो ब्रैकेट से रूट से बाहर चला जाता है। तो हम लोग ऐसा मान करते हैं कि रूट से वो जोड़ा लगे और रूट से बाहर जाए। तो अगर हम 10 लिख देंगे तो 150 को भी लिख देंगे 15 गुने 10, तो ये देखो 10 10 मिल गया। 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हो, 20 को 2 गुने 10 लिख सकते हो। इससे देखो क्या हो, 1 10 2 10, यानी रूट से बाहर, फिर 1 10 2 10, मतलब ये भी रूट से बाहर। अब रूट के अंदर क्या बच गया, जरा ये देखिए, 27 बच गया, 15 बच गया, 15 बच गया, और 2 गुने 10 बच गया, ये बच गया। तो हो गया 10 दाई 100। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको देखो 15 है लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3। क्यों लिखे 9 गुना 3? जरा देखिए ऐसा क्यों लिखे। 27 को 9 गुने 3 लिखे, 15 को 3 गुने 5 लिखे, 2 लिखे, 10 को 2 गुने 5 लिखे। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 27 को 9 गुने 3 लिखेंगे तभी तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकलेगा। ऐसा तोड़िए जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए। 100 गुना 9 का वर्गमूल 3 बाहर। अब देखो ये 3 3 मिल गया तो ये भी 3 बाहर, और देखो ये 5 5 मिल गया तो ये 5 बाहर, और ये 2 मिल गया तो 2 बाहर, सब बाहर हो गया। कहाँ गुना करना पड़ेगा, 100 किया 300 किया 9 9 18 25 9000, 9000 हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा, तो प्रश्न में दिया था सेंटीमीटर, तो मेरा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। काफ़ी आसान है, ठीक है। बताइए चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। ये देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जानते हैं अगर इसको ए माने तो ये भी ए मानना पड़ेगा, ये बी मानना पड़ेगा, क्योंकि दो भुजाएं समान और एक भुजाएं अलग होती है, ठीक है। और इसकी बोल रहा है कि बराबर भुजाएं 12 है, तो ए का मान भी 12 हो गया और ये भी तभी 12 हो जाएगा, और सी हमको ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो और कह रहा है कि इसका परिमाप 30 है। परिमाप कितना कह रहा है, इसका परिमाप कह रहा है 30, और परिमाप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। परिमाप 30 है, ए बी का मान भी 12 है, बी सी का मान भी हमको निकालना है, और ए सी का मान भी 12 है। तो बी सी बराबर कितना हो गया, 12 12 24, इधर 24 गया, 30 में 24 गया, 6 हो गया, ठीक है। अब आप समझिए, देखो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसको बहुत सारे विधि, 3 विधि से निकाल सकते हैं। एक तो आप इसके ऊपर शीर्षलेख खींच दीजिए, 6 हो जाएगा 3 3। उसके बाद आपको जब इसको खींचोगे अगर 3 3 हो जाएगा तो आपको शीर्षलेख निकालना पड़ेगा। अगर शीर्षलेख निकालते हो पाइथागोरस प्रमेय से तब तुम लगा सकते हो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलेख। अगर आप वो विधि नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ हीरोन का सूत्र लगा दो, तीनों भुजा है एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी विधि से भी निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इस समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, b/4 एरिया √4a² माइनस बी स्क्वायर। आप वो लगाइए, इसका स्पेशल फॉर्मूला है, ये बेहतर है। तो b/4 क्या जगह, b मतलब 6/4 √4 गुना 12 के स्क्वायर माइनस बी मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 3/2 √, ये हो जाएगा 12 144 चौक करोगे 576 माइनस 6 36 आएगा,
तो ये हो जाएगा 3/2 576 में 36 घटाओगे 6 6 0 7 3 गया 4 540। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो 540 को, इसको लिख सकते हैं 54 गुने 10। ठीक है, 54 गुने 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3/2 गुने 54 को लिख सकते हैं 9 गुने 6 गुने 10। अब 3/2 गुना 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3 बार, बच गया ये अंदर में 6 गुने 10, तो 9/2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने, यानी तो इसका कुछ कर ही नहीं सकते, इसको एक काम करो 2 गुने 3 लिखो और 2 गुने 5 लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 मिल गया 2 गुने और 3 5 15, तो हो गया क्या चीज़, ये 2 2 2 मिल गया तो रूट से बाहर चला गया 18, ये 2 2 कट गया, यानी 9 रूट 15 और 9 रूट पर इसका मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझ में ना आए तो आप दोबारा देखें। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।